10 फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित का प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न क्रमांक 5 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से, निम्नलिखित संख्या में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करें जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। तो इसमें हमें पहला वाला दिया है इसका 252। अब क्वेश्चन से स्पष्ट होता है कि ये जो हमें संख्याएं दी हैं ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इनमें किसी संख्या का हमें गुणा करना है जिससे पूर्ण वर्ग बन जाएंगी। एक सिंपल सा हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि मान लीजिए 8 है, यहाँ पर हमने लिया 8। अब इसको कौन सी संख्या से गुणा करें जिससे ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 8 के हम सबसे पहले गुणनखंड ज्ञात करेंगे। जैसे ये है 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और ये 2 एकम 2। तो इसके देखिए 2 कितने बार आया है, 3 बार। अब 1 2 अकेला बच रहा है, तो इसको यदि हम एक और 2 से गुणा कर दें, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये 4 जोड़े बन जाएंगे। इस तरह से यदि हम 8 को 2 से गुणा कर दें तो वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, 16। और 16 का वर्गमूल क्या होता है, ये होता है 4। तो इसी तरह से इन क्वेश्चन को हल करेंगे हम। जैसे ये है 252, तो इसके हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसको हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। पुनः 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 छंग 12, 2 तीन 6। अब ये विषम संख्या आगे 3 से भाग जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर से 3 7 21 और ये हो जाएगा 7 एकम 7। तो इसके हमें गुणनखंड प्राप्त हो गए। 252 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। तो इसमें हम देखते हैं 2 और 3 की जोड़े तो बन रहे हैं, परंतु 7 अकेला बच रहा है। तो इसमें हम थोड़ा सा रीजन लिख देंगे कि 2 और 3 की जोड़े तो बन जाते हैं, परंतु 7 अकेला बचता है। इसलिए यदि हम 252 को 7 से गुणा करेंगे तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो ये रीजन मैं सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में लिख रही हूँ और बाद वाले में हम इस रीजन को शॉर्ट रूप में लिखेंगे। सात से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो हम 252 को 7 से गुणा कर देते हैं। वैसे तो इसमें बोला है कि इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है, हमें पूर्ण वर्ग संख्या नहीं ज्ञात करना, उसका सिर्फ वर्गमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम चाहे तो 7 से गुणा कर सकते हैं और जरूरी नहीं है लेकिन 7 से गुणा करना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये 7 दूनी 14, 7 पौना 35 और 1 36, 7 दूनी 14 और 3 17, ये हो गया 1764। अब 1764 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो हम 1764 का पूरा इस तरीके से वर्गमूल नहीं निकालेंगे, हमें पता है 1764 कैसे आया है। ये आया है हमारा 1764 हमारा आया है 252 गुणा 7, ये करके 1764 आया है। तो जो 252 है उसकी जगह हम 252 के गुणनखंड लिख देंगे और 7 वैसे ही रहेगा। तो 252 के गुणनखंड है हमारे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। अब ये वाला 7 और लिख देंगे इसमें। तो इस तरह से इसके ये अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो इनके हम जोड़े बना ले रहे हैं, यहाँ पर आएगा वर्गमूल का निशान। तो ये हो जाएगा हमारा, हर एक जोड़े में से एक संख्या बाहर ले लेंगे, एक अंक। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 7। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 2 3 6 6 7 42। ये 252 गुणा 7 आपको लिखना नहीं, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो इसी का प्रश्न क्रमांक 2 कर लेते हैं, 5वें का दूसरा भाग। 5वें के दूसरे भाग में हमें संख्या दी है 180। तो हम 180 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ये हमारे आएंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 नाम 18,
और फिर पुनः 2 से भाग करेंगे, 45 बार जाएगा। अब 3 से भाग चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, फिर 3 से भाग करेंगे, 3 पाँचे 15 और ये हो जाएगा 5 एकम 5। तो 180 के जो अभाज्य गुणनखंड है ये आए हमारे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो इनके जोड़े बन रहे हैं और 5 अकेला बच रहा है। तो हम पूरा का पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था, इसके पहले भाग में हम लिखेंगे कि 180 को 5 से गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना है, तो पूर्ण वर्ग संख्या कर लेते हैं फाइंड, ज्यादा हमें मेहनत तो करनी नहीं है 180 में 5 का गुणा करने में। तो ये संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5 4 9, ये हो जाएगी 900। अब 900 का वर्गमूल तो बच्चे बच्चे को पता है 30 होता है, 3 तिया 9 और 2 शून्य। फिर भी हम 900 का वर्गमूल निकाल के दिखाएंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 900 किस किस के बराबर है, 180 गुणा 5, 180 के जो है अभाज्य गुणनखंड ये हम लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ये तो 180 के हो गए। अब इसमें एक बार 5 और ऐड कर दिया तो ये हो जाएंगे हमारे 900 के। अब इनमें हम 2 2 के जोड़े बना लेते हैं, तो यहाँ पर हर एक जोड़े में से एक संख्या बाहर आ जाएगी। यहाँ से आ जाएगा 2, ये 3 और ये 5। तो इस तरह से एक 900 का वर्गमूल हो जाएगा हमारा 2 3 6 पंचे 30। यह आ जाएगा आंसर, और एक आंसर इसमें था, ये था 5। अब इसी का है तीसरा भाग में हमें संख्या देके रखी है 1008। तो 1008 के हम अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड निकालेंगे। तो ये तो भाग जाएगा पहले 2 से, 2 पंचे 10, 2 शून्यम शून्य, 2 चौको 8, पुनः 2 से भाग करेंगे तो ये आएगा हमारा 152। पुनः 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। अभी जब तक 2 से भाग जाता जा रहा है हम इसको देते जाएंगे। ये हो जाएगा 2 छंग 12, 2 3 6, फिर से ये 2 3 6, सॉरी अब ये जाएगा 3 से, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब ये पुनः 3 से जाएगा, 3 साते 21 और ये 7 एकम 7। तो इस तरह से 1008 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। 4 बार 2 आया है, 2 बार 3 आया है और 1 बार आया है 7। ये हम लिख लेंगे। अब इनमें देखिए जोड़े 2 के और 3 के बन गए, परंतु 7 अकेला बच रहा है। तो हम लिखेंगे 1008 को 7 से गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब जो संख्या बनेगी वो होगी, वैसे पूछी नहीं है हमसे संख्या, तो हम ना भी लिखें तो भी चल जाएगा। तो इस संख्या का वर्गमूल हम सीधे भी लिख सकते हैं, प्राप्त संख्या का वर्गमूल, पर हम गुणा कर देते हैं। ये हो जाएगा 8 7 56, 7 शून्यम शून्य, 7 एकम 7। तो 7056 का वर्गमूल, ये देखिए 7056 आया है 1000 गुणा 7 से। तो 1008 का जो है ये पूरे अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे। ये हैं 4 बार है इसमें 2, 2 बार है 3 और 1 बार है 7। ये तो होगा 1008 के। अब इसमें 7 गुणा और कर दिया है तो 7056 हो गए, तो हम 7 और लिख देंगे। तो इस तरह से इसका वर्गमूल हो जाएगा हमारा, हर एक जोड़े में से एक अंक बाहर ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 सत्ते 84। ये आ गया हमारा आंसर, और एक आंसर था हमारा 7। अब इसका चौथा भाग देख लेते हैं। चौथे भाग में हमें संख्या देके रखी है 2028। 2028 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे।
सबसे पहले 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 2 शून्य सम 2 एकम 2, 2 चौको 8। पुनः 2 से भाग करेंगे, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य और ये 2 सत्ते 14। अब ये तो विषम संख्या है, 3 से भाग जा सकता है। इसमें 7 और 5 12 होते हैं, क्योंकि अंकों का योग 3 से विभाज्य होता है तो वो संख्या 3 से विभाजित होती है। तो 7 और 5 12 होते हैं, तो 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 नाम 27। 169 तो सभी को मालूम है, ये होता है 13 का वर्ग। तो 13 13 169 और 13 एकम 13। तो 2028 के हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। सॉरी, ये 3 एक ही बार है, इसमें ये 3 अकेला है और यहाँ पर है 13। तो हम लिखेंगे 2028 को 3 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी, क्योंकि 3 अकेला है। अब जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुई है उसका हम वर्गमूल देख लेते हैं। 2028 गुणा 3, तो ये हमें प्राप्त हुआ है 8 तेरी 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 दूनी 6, ये हुआ हमें 6084। तो 6084 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो होंगे, हम इसका डायरेक्ट वर्गमूल ही निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा, इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो लिखेंगे हम, ये है 2 गुणा 2। अब देखिए, जो 3 एक बार था और इसको 3 से ही गुणा करना है, तो 3 के ही साथ हम एक बार और 3 लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे 13 गुणा 13। तो इनके हम जोड़े बनाएंगे। अब हर जोड़े में से एक संख्या बाहर ले लेंगे, यहाँ से 2 आ गए बाहर, यहाँ से 3 और यहाँ से 13। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 13 छंग 78। ये आ गया हमारा आंसर। एक आंसर आया है हमारा 78 और एक आंसर आया है हमारा 3। अब इसी का हम देख लेते हैं 5वां भाग। इसमें हमें संख्या दी है 1458। तो इसके हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ये आएंगे हमारे, 2 से भाग करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 नाम 18। अब 729 तो विषम संख्या है, इसको हम 3 से देख लेते हैं। 7 2 9 9 9 9 18, 3 से भाग चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 तिया 9, ये हो जाएगा 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। अभी भी 3 से भाग जाता जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नाम 27, 3 तिया 9 और ये हो जाएगा 3 एकम 3। तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। ये हो जाएंगे 2 गुणा 3, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया है 3, 1 2 3 4 5 6। अब इनके हम जोड़े बना लेते हैं, 2 तो अकेला है, 3 के हो गए 3 जोड़े। तो हम लिखेंगे 1458 को 2 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, क्योंकि 2 अकेला बच रहा है। अब जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो रही है हमें, वो है 1458 गुणा 2। तो ये हो जाएगी 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 और 1 11, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 एकम 2, 2916। अब 2916 जो आया है उसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो इसके जो गुणनखंड है वो हम लिख लेंगे। अब जो 9216 1458 गुणा 2 से मिलकर बना है, तो ये हम पूरे गुणनखंड लिखेंगे, लेकिन जो इसमें 2 आएगा वो इसके साथ आएगा यहाँ पर। तो हम पहले लिखेंगे 2 गुणा 2। अब 3 है हमारा 6 बार, इन सब के हम जोड़े बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 2 3 6,
छतरी 18, 18 × 54। इस तरह से 54 आ गया आंसर हमारा। और एक आंसर आ गया हमारा 2, क्योंकि 2 से गुणा किया था। अब इसी का है छठवां भाग। छठवें भाग में मैं संख्या देके रखी है 768। तो अब ये 768 के हम गुणनखंड निकाल लेंगे सबसे पहले। तो इसको हम 2 से भाग करेंगे। 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8। इसको हम पुनः 2 से भाग करेंगे। 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, 2 × 2 = 4। पुनः 2 से भाग करेंगे। 2 × 9 = 18, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8। ये 12 बार जाएगा, फिर ये 6 बार जाएगा, अब ये 3 बार जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 768 के हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बार इसमें 2 आया है। और 3 एक ही बार आया है। तो 2 के तो जोड़े बन गए हैं 4 बार, लेकिन 3 अकेला बच रहा है। तो हम इसमें लिखेंगे 768 को 3 से गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 3 तो हमारा पहला वाला आंसर आ गया। इसमें 2 चीजें पूछी हैं। अब जो पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त हो रही है उसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 8 × 3 = 24, 6 × 3 = 18 और 2 = 20, 7 × 3 = 21 और 2 = 23। ये हो जाएगा 2304। अब 2304 है जो इसका हम निकालेंगे वर्गमूल। इसमें देखिए गुणनखंड बहुत सारे हैं, इसलिए मैं पहले इसको गुणनखंड के रूप में लिख रही हूँ, पर जोड़े बनाने के बाद इसको हम वर्गमूल लगा के लिखेंगे। तो ये हमारे हैं 6, 8 बार है 2, और इसमें 3 एक ही बार था। अब ये जो इस 3 का गुणा किया है ये भी हम लिख लेंगे। तो इस तरह से इसमें ये जोड़े बन रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसमें ऊपर वर्गमूल लगाएंगे। अभी तक हमने सीधा यहाँ पर वर्गमूल लगाकर यहाँ पर जोड़े में से एक एक संख्या बाहर लिखी थी, लेकिन यहाँ पर हमने नेक्स्ट स्टेप में वर्गमूल लगाया है और इनमें से हम बिना वर्गमूल लगाए ही एक एक संख्या बाहर ले लेंगे। तो ये हो जाएगी 2 × 2 × 2 × 2 × 3। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 × 3 = 48। तो ये जो 48 आया है ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसमें एक आंसर आ गया 3 और एक आ गया 48। उम्मीद करती हूँ प्रश्न क्रमांक 5 के सभी भाग आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये प्रस्तुति 10 फिंगर चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।